मैं हूं राजीव देवासी और आप देख सकते हैं हरियाणा गांव के अंदर मूर्तियां खंडित की गई। वीर तेजाजी महाराज लीलन और पेमल बाई की आक्रोश फैला। देखना ये है यहाँ पे कि मूर्तियां जिन्होंने खंडित की उन बदमाशों को पकड़ भी लिया गया, लेकिन पकड़ने के बाद में भी आक्रोश अभी तक जारी है। जारी होने का कारण कुछ यहाँ जो प्रभुत्व लोग आए हुए बता रहे हैं कि दूध समाज को आपस में लड़ाया जा रहा है। कई सारी मांगें उठ चुकी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एसएचओ को जो है चेंज किया जाए, उनको हटाया जाए, जांच चेंज की जाए। कई प्रकार की बातें उठी है। सुनील के पवार एडिशनल एसपी यहाँ पर आए हैं जोधपुर से। जिला प्रशासन ने इस प्रेस नेट को बदल भी दिया था, चेंज भी किया था। प्रेस नोट देने के बाद में चेंज किया गया। और यहाँ पर एसडीएम भी आए हैं, तो यहाँ पर डीवाईएसपी भी आए हैं। तो अभी कुछ सर्व समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर के यहाँ पर कुछ ज्ञापन दिया है और 7 दिन का एक अल्टीमेटम और दिया है। पहले एक अल्टीमेटम दिया था 3 दिन का, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और 3 दिन के पहले ही पकड़ लिए गए, जिसमें से एक व्यक्ति ने सुसाइड, कहा जाता है सुसाइड करने के लिए मालगाड़ी के आगे कूदा। पुलिस को शाबाशी देना था। पुलिस को शाबाशी दी गई है। सर्व समाज शाबाशी देने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए और उनकी तरफ से ये डिमांड थी कि सीआई के संबंध में भी कुछ कहा गया है, लेकिन प्राथमिक प्रथम दृष्टि आप क्या कहना चाहेंगे? सत्यों के संबंध में इनकी कोई शिकायत है, शिकायत ले ली गई है, जांच करवाएंगे। जांच के बाद जो भी फाइंड आउट नहीं। सर, जांच अधिकारी को लेकर भी इन्होंने एक मांग रखी है, तो जांच अधिकारी का परिवर्तन कर दिया गया। आक्रोश रैली में भाग ले रहे हैं और सभी का आक्रोश अभी तक है। जानना ये चाह रहे हैं कि जब पुलिस ने मुलजिमों को पकड़ा भी है, कहाँ विरोधासंगत अनियमितता रह गई है, वापस आक्रोश रैली करनी जरूरत पड़ गई इनको। तो हमारे साथ में एक युवा है, इनसे हम पूछते हैं। पहले आपका परिचय दें। मेरा नाम अरुण भाकर, मैं इस बार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहा हूँ। सर ने अभी कहा है कि जो आक्रोश है, हमेशा कोई भी गलत काम होता है ना, उसके पीछे करने वाला अलग होता है और करवाने वाला अलग होता है। तो करने वाला तो कोई नशे में कर सकता है, पैसों के लालच से कर सकता है, लेकिन जो मेन जो नींव होती है ना, वो नींव करवाने वाला होता है। रोज तो हमारे जो मेरे युवा साथी है उनको देख के, और जो हमारा खून है, जोशीला खून है, ये कोई हमारे लोक देवता के ऊपर कुछ आ जाए और हम चुपचाप बैठ जाए, ऐसा हमारे खून में लिखा हुआ नहीं है। ये आक्रोश, आज ये घटना हुई है, बहुत ही गलत हुई है। अगर अगली बार ये ऐसी घटना होगी तो उसके लिए पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं रहेगी। वो आक्रोश आपको दिख जाएगा इस राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब अगर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सीआई के खिलाफ क्यों नारेबाजी हो रही है, जबकि उन्होंने जो बयान उन लोगों की तरफ से प्राप्त हुए वो दिए, उसमें संगत आपकी क्या राय है? जो बयान वो जनता से लेके सीधे बयान नहीं कर सकते। उनके अंदर उन्होंने कोई जनता के बयान नहीं लिए, अपराधियों के बयान लिए हैं। सीआई का मतलब क्या होता है, प्रशासन का मतलब हर एक चीज का निष्कर्ष निकलना जरूरी होता है। उन्होंने बिना निष्कर्ष निकाले कह दिया कि भाई पूरे हमेशा काम करने वाला पूरा समाज दोषी नहीं होता है, एक या दो जो करने वाले उनका घर दोषी होता है। घर भी दोषी नहीं होता, वो व्यक्ति दोषी होता है। उसने सब सर्व समाज का कह दिया। कोई पिछली बार जाट समाज के आदमियों ने मूर्तियां तोड़ी है, तो उसके लिए सीआई साहब को अब निष्कर्ष अगर हम निकाले तो हमारे में सीआई में कोई फर्क नहीं रहता है। आज सीआई है, वो प्रशासनिक अधिकारी है, तो उनका सबसे पहले कर्तव्य ये बनता है कि भाई वो जो बात कही है वो सही है या गलत है, उसको सीधा प्रेस नोट में छापने की उनकी अनुमति नहीं है, और ये कोई प्रशासन में लिखा नहीं होता है। वापस अल्टीमेटम क्या आप लोगों ने दिया? वापस तो 7 दिन का टाइम दिया इनको। इन्होंने, प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने 7 दिन का कहा है। 7 दिन के अंदर सीआई को हटवा देंगे और जो अपराधी है उनको पकड़ लेंगे। और जो हमारे मूर्ति में जो कुछ लगा है, कोई ध्वस्त की है, वो वापस नई मूर्ति लगेगी। अगर नहीं लगी तो आज मीडिया के सामने मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उस आंदोलन की आप सोच नहीं सकोगे। ऐसा इस जोधपुर और राजस्थान के अंदर आंदोलन करके हम अपनी मूर्ति लगवाएंगे। युवा आक्रोश में है और कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अल्टीमेटम के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देख सकते हैं अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये अपनी मांग ये कर रहे हैं। अपनी मांग ये कर रहे हैं कि हमें विसंगति जो हुई है जिसमें
पुलिस ने जो बयान दिए हैं वो बिना जांच के, बिना अनुसंधान के दो पक्षों को लड़ाने हेतु दे दिया। इस कारण से यहाँ पे सारी दिखाई विसंगतियां भी हुई है, कुछ अनियमितताओं के बारे में बात की जा रही है। जहां सर्व समाज के लोगों ने सोचा, जैसे ही पड़ा कि मुलजिमान की गिरफ्तारी हो चुकी है, दस्तयाब कर लिए गए हैं, तो सभी ने सोचा, और इस तरफ से पुलिस ने जिन जिन लोग जो उनकी टीम थी उनको पुरस्कार की घोषणा भी की, और सब लोग सोच रहे थे पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन अचानक से घटनाक्रम होता है, पुलिस थाने के बाहर सीआई के खिलाफ नारेबाजी होती है, और नारेबाजी का रूप इस कदर ले लिया जो आक्रोश रैली लोग सोच रहे थे अब नहीं होगी, आक्रोश रैली हो चुकी है। हम यहाँ कुछ पदाधिकारी खड़े हैं, सर्व समाज के मौजूद लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे पूछेंगे आखिर यहाँ तक नौबत कैसे आ गई कि यहाँ पर आक्रोश फिर से उठ पड़ा। हमारे साथ में यहाँ पे पंच पंचायत भी मौजूद है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आक्रोश वापस कैसे जाग गया, क्या आप लोगों ने मांग रखी है? हमने तो जाट समाज ने पहले तो सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि जो को हमारे तेजा जी की मूर्ति रे आतशबाजी करीन तोड़ी गई, उन्होंने मुलजिम ने पकड़ लिया और बहुत सहयोग करियो। पूरा प्रशासन ने पूरा धन्यवाद देवनी चाहिए। समाज की तरफों का बहुत टीमों बना गठित करना, बहुत प्रशासन सहयोग दियो, एसडीएम साहब रो, सीआई रो, डिप्टी रो। फिर बाद में आपने कहा कि आक्रोश तो इन डंगरो रियो कि भाई के एक थोड़ी भी राज्य सरकार से भी मांग करनी थी, उसका मूर्ति का मुआवजा दिया जाए। और एक शेख साहब ने एक इन डंगरी भाषा इन प्रयोग कर लियो, दोनों समाज और विरोधाभास में उनमें तो विचार करना करो, समाज और में आक्रोश लियो। शेख साहब थोड़ी भाषा है जो इन्हें दोनों समाज ने थोड़ी लड़ने वाली खुद कुछ लेवल अधिकारी होते हुए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वह बात एक मीडिया में और प्रसाद से खावदा मचार दी, उन माते थोड़ा समाज है तलाश करें। एक बात अखरी है, कहीं ना कहीं एक बात अखरी है, कहीं कहीं एक पेज फंस गया है। ये जो कुछ कह रहे हैं, आपका हम परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। कुकराज दुखता हुआ घना मंगा 84 पट्टी के पंच है, यहाँ पर आरोप कुछ इन्होंने लगाए हैं, हम विस्तार से वापस पूछना चाहेंगे। एक तो आपकी जो मांग है जिसमें आप कह रही हो जो षड्यंत्रकारी जो है लाला लोग पकड़ा जाए, और दूसरा आप जो कह रही हो खुलने सभा ने मीडिया सामी के जिन टैमरा सीआई साहब प्रेस नोट जारी करियो उन टैमरा आप सब लोगों को अनुसंधान नहीं करन सीधो प्रेस नोट जारी कर दियो, जिन्हें वापस जिला प्रशासन उन चीज ने खंडित नहीं करियो, उन वास्ते आप सब लोग अटक रहे कहीं निर्णय निकलियो, कहीं आज रो आप रो एसडीएम साहब अटे सब निर्णय करियो समाज रा कि भाई एडिशनल एसपी साहब आया और वे कहो भाई कि मैं इन्हें शेख साहब री जांच करो, ठीक है नहीं, 7 दिन में फील्ड मांगी और दे दियो। और जो आप किन्हें जांच दिलावनी चाहो जिन अधिकारी ने मैं इन्हें जांच ने चेंज कर दूँ, जने जो ओशियो मीणा जी है जिन्होंने कहो भाई आप अन्य दे दो जो फाइल वे जांच करी, ठीक है नहीं, और आप संदर्भ में जांच रहनी चाहिए एडिशनल एसपी जानकारी में और इन वास्ते। और बाकी जो को सुख शांति हूँ समाज वाला कि भाई ये मांग करी के जो कोई मुलजिमान शेष रियोड़ा है जो कोई इनमें आ घटना करना उन्होंने निर्णय कुण करायो और घटना कुण कराई जो को रचना रहा उन्हें आप उजागर करो और गिरफ्तार करो। वापस आक्रोश रैली, क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे आक्रोश रैली फिर आखिर क्यों पैदा हो गई, तो इन्होंने पूरा बात बताया। हमारे साथ में एक चर्चित चेहरा है जो काफ़ी सालों से अपने फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं, पहचान इनकी काफ़ी है, संपत पुनिया हमारे बीच में है। हम संपत से भी जानेंगे क्योंकि संपत यहाँ पर शिवसेना जिला प्रमुख भी है और यहाँ पर अगवानी करते हुए अपनी मांग भी पुरजोर तरीके से रख रहे थे। संपत आपसे हम पहले ये जानेंगे, क्या पुलिस प्रशासन को आप प्रथम दृष्टि आपको धन्यवाद देना चाहेंगे? पहले धन्यवाद किस चीज़ का था? ये लोग पैसे लेते हैं, अपने ड्यूटी करते हैं, हम धन्यवाद किस चीज़ का था इनको? ये कोई एहसान तो कर नहीं रहे हमारे ऊपर, ये अपना फर्ज निभा रहे हैं। बिल्कुल संपत, सब एक तरीके के ही होते हैं पुलिस कर्मी या कुछ अच्छे भी होते हैं? अच्छे भी होते हैं पुलिस अधिकारी, उनको धन्यवाद भी देते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन उनकी तारीफ कैसे करेंगे? वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। और रही बात आपने पूछा था ये आक्रोश रैली कैसे हुई, तो आक्रोश तो जिस दिन मूर्ति टूटी उस दिन से ही था। ये तो पुलिस ने मन ही मन लाडू खा लिया, कब हमने 2 को पकड़ लिया और मामला खत्म हो गया। खत्म कैसे हुआ? जो इसके पीछे षड्यंत्रकारी है मैन, जिसने प्लानिंग की, 2 लड़कों ने तो कोई मूर्ति तोड़ी नहीं,
जिसको सजा मिलनी थी वो तेजाजी महाराज ने दे दी, और सीआई के मन में भी कुछ पाप था तो उनको भी श्राप लगा, उसकी भी रवानगी 7 दिन के अंदर हो जाएगी, और नहीं होगी तो 7 दिन बाद में नज़ारा अलग ही होगा। युवा क्रांतिकारी है, संपत बता रहे हैं, अभी तक ये संतुष्ट नहीं हुए सारी जांच से, सारे अनुसंधान से। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या आप इस चीज़ को बड़ा रूप देंगे? बड़ा रूप नहीं, वहाँ पे अब हरियाणा में होगी 7 दिन बाद में हुंकार रैली करेंगे। ये तो आक्रोश ही था, अब हुंकार रैली, और तमाम नेता जितने भी समाज के हैं, सर्व समाज के, चाहे एमएलए एमपी कोई भी समाज के हो और कहीं के भी हो, सबको आमंत्रित करेंगे, और जो नहीं आएगा उसका समाज के सामने अब जनता अपने आप उसका चेहरा देख लेगी कि कौन आदमी है जो धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे भी आज हमारे बीच में नहीं आ रहा है। देख सकते हैं सामाजिक स्तर पर ये हुआ है, ना कोई जात की बात है, ना कोई कौम की बात है, ये मानवता के एक हित की बात है कि आस्था को कहीं न कहीं चोट दी गई है। तेजाजी महाराज की सभी लोग पूजा करते हैं, तेजाजी महाराज के सभी लोग जय जयकार करते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई समाज का विषय भी नहीं है, यहाँ पर असामाजिक तत्व का विषय है, वो किसी जात के, किसी संप्रदाय के नहीं होते हैं। सर्व समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अभी भी आक्रोश में 7 दिन के अल्टीमेटम का इंतजार किया जाएगा। ग्रामीण राजस्थान के साथ बने रहिए, हम एक एक रिपोर्ट इस घटना की हम आपको देते रहेंगे। मैं राजीव देवासी, महेंद्र ढाका सहयोगी के साथ, कैमरामैन दीपक कुमाऊद के साथ, ग्रामीण राजस्थान।